हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मार्क दीक्षित और मैं एक अभिनेता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि एक्टर बनते कैसे हैं? मतलब अगर किसी को स्टार्ट करना हो, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब उसमें एक-एक स्टेप बाय स्टेप आप मुझको बताएँगे तो हम लोग को मालूम चल पाएगा। तो वो बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया आज। तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले तो अगर आपको थिएटर फ़ील्ड या एक्टिंग फ़ील्ड या बॉलीवुड में काम करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। पढ़ाई पूरी करने का मतलब ये है कि 10th और 12th तक की पढ़ाई तो आप कंप्लीट कीजिए ही, साथ में जैसे ही ग्रेजुएशन में आइए, ग्रेजुएशन ज्वाइन कीजिए, उसके साथ साथ थिएटर क्लासेस स्टार्ट कर लीजिए। आप जिस भी शहर में रहते हो उसमें बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स काम करते होंगे, ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ पे बहुत सारे थिएटर ग्रुप काम नहीं करते होंगे। तो 12th, क्योंकि 12th तक की पढ़ाई क्या होती है ना, बहुत बेसिक होती है और बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आप 10th में थिएटर करने लगेंगे, 11th में थिएटर करने लगेंगे, तो उसका इम्पैक्ट 12th के रिजल्ट में आएगा ही आएगा। फिर क्या होगा, आप बाकी लोग को समझा नहीं पाएंगे कि यार नहीं, थिएटर बहुत अच्छी चीज़ है और हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो आपको 12th तक की पढ़ाई आप करिए ही करिए, अच्छे से करिए, उसके बाद भी करिए। मतलब 12th तक की पढ़ाई के बीच में कोई भी चीज़ को लेके मत आइए। 12th की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आप अपने एरिया या अपने शहर में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, उसमें जाके बात कर सकते हैं। बहुत सारी थिएटर की वर्कशॉप्स होती हैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप्स होती हैं, वो जाके करिए। उसके थ्रू आपको मौका मिलेगा स्टेज पे परफॉर्म करने का। वो तो हो गया पहला स्टेप। उसके बाद धीरे धीरे करके आप जब 5, 10, 15, 20 प्ले कर लेंगे, फिर आपको एहसास होगा कि आपको आगे किस चीज़ में काम करना है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, सबको फिल्मों में काम नहीं करना होता। अभिनेता का मतलब सिर्फ फिल्म में काम करना नहीं होता है। अभिनेता का मतलब सिर्फ मुंबई जाना नहीं होता। अभिनेता के बहुत सारे ऑप्शंस है। कोई एनएसडी करना चाहता है, कोई एफटीआई करना चाहता है, कोई बीएनए करना चाहता है, कोई सत्यजीत रे फिल्म अकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट में भी सीखना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से भी लोग हैं जो थिएटर के माध्यम से एक्टिंग को सीखना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद जब बहुत सारे आप प्लेस कर लें, 10 से 12, 15, जितने भी आपका मन करे उस ग्रेजुएशन के दौरान, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, आपको यही करियर आगे लेके चलना है, या फिर सीधे बॉम्बे जाना है, या क्या करना है। वो एक आपका डिसीजन है। लेकिन मेरी मानिए, अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। मतलब आप एनएसडी में एडमिशन लेते हैं, आप बीएनए में एडमिशन लेते हैं, आप एफटीआई में एडमिशन लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, इन लोग की एक लॉबी बनी हुई है। आप जब भी इन इंस्टीट्यूट से पास करके बॉम्बे आएंगे ना, तो आपको एक लॉबी बनी हुई ऑलरेडी मिलेगी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी पास होती है, राइट। क्योंकि एफटीआई के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बॉम्बे आते हैं, राइट। राजकुमार राव हो गया, जयदीप पहलावत हो गया, ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं। तो इन लोग की एक विंग अलग है। बीएनए वाले भारतेंदु नाट्य अकेडमी जो कि लखनऊ में स्थित है, उसकी एक लॉबी अलग है। और एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसकी एक लॉबी अलग है। इस सब लॉबी का फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भागना नहीं पड़ता है। क्योंकि आप एनएसडी से हैं, तो एनएसडी के बहुत सारे लोग आपको वहाँ मिलेंगे तो बता देंगे इन्फॉर्मेशन है। बीएनए के मिलेंगे तो बीएनए को बता देंगे। आम जो होंगे, जो कहीं से पास आउट नहीं है, जो कहीं से पास आउट नहीं है, उनको बता देंगे। तो ऐसी बहुत सारी लॉबीज चलती हैं हर जगह, चाहे फिल्मों में हो, चाहे वो काम के दौरान हो, संघर्ष के दौरान हो, ऐसा। तो आप उसको करने के बाद भी बम्बई आ सकते हैं, और आप सीधे भी बम्बई आ सकते हैं। लेकिन सीधे आने के लिए मैं चाहूँगा कि आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि सीधे कभी भी बॉम्बे जाएँ काम करने के लिए, तो हमेशा उस एरिया में आप घर या पीजी लें जहाँ पर सारे काम होते हैं, जैसे कि अंधेरी वेस्ट। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं और कम पैसे के चक्कर में विरार में ले लेते हैं, फिर ले लेंगे बोरीवली में, फिर ले लेंगे कांदीवली में। फिर क्या होता है ना, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ पे अगर 20,000 का मिल रहा है तो वहाँ 18,000 या 17,000 का मिलेगा। लेकिन नुकसान क्या होता है, एक तो वहाँ से अंधेरी आना, एक तो वो 2 ढाई घंटा आने जाने में आपका टाइम ट्रेवल बेकार होता है, ऊपर से पैसे बेकार होते हैं। और आपको अगर डेली आना हो काम ढूंढने के लिए, करने के लिए, तो डेली बेकार होंगे। तो क्या होता है ना, आदमी 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में वो अपना टाइम बहुत वेस्ट करता है। क्योंकि बॉम्बे में टाइम की ही कीमत है। अगर आपके पास टाइम है तो सब कुछ है। इसलिए आदमी क्या प्रेफर करता है कि मैं जिस भी एरिया में रहूँ जहाँ पे काम चलता हो, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर कोई मुझसे मीटिंग के लिए बुलाए, या कोई मुझे ऑडिशन के लिए बुलाए, या कोई मुझे लुक टेस्ट के लिए बुलाए, तो मुझे घर से 3 घंटे या 2 घंटे पहले निकल के ना आना पड़े, राइट। मैं
अपने घर से निकलूँ और 10 मिनट में ऑटो लेके पहुँच जाऊँ। इसलिए आप कभी भी रहिए तो अंधेरी वेस्ट के एरिया में रहिए, आज़ाद नगर रह सकते हैं, चार बंगला रह सकते हैं, ओशीवाड़ा तक रह सकते हैं, इवन जुहू सर्किल तक रह सकते हैं। तो ये सब एरिया क्या है ना, ये सब बहुत एडजेसेंट है। सात बंगला रह सकते हैं, आराम नगर रह सकते हैं। ये सब एरिया बहुत एडजेसेंट है कि आप घर से निकलेंगे और 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो क्या होगा, चेहरे पे फ्रेशनेस भी रहेगी, कॉस्ट्यूम भी आपकी बढ़िया रहेगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है जब आप दूर रहते हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बारिश की। मतलब अगर आप बारिश में रहें, पहली बात तो ऑटो नहीं मिलेगी आपको। अगर आप दूर दूर रहते हैं तो आपको ऑटो नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। तो एक तो समझिए कि ये वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कास्टिंग वाले को बोल के कि सर मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत दूर हूँ, फलाना हूँ, ढिमाका हूँ, ऐसा वैसा ऐसा करके रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पास में रहिए क्योंकि दुनिया जहान की वर्कशॉप वहीं चलती हैं, दुनिया जहान की क्लासेस वहीं चलती हैं, दुनिया की कास्टिंग ऑफिसेज वहीं हैं, दुनिया जहान के लोग वहीं मिलेंगे, सबसे ज़्यादा एक्टर्स वहीं मिलेंगे आपको। तो क्या होता है ना, एक माहौल बना रहता है जब आपको समझ में आता है कि नहीं यार। तो ऐसा कई बार होता है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली कहाँ पे क्या चल रहा है, तो रास्ते में कोई दोस्त मिल गया पुराना, वो आया हुआ, यार उसने बताया तुमने वहाँ दिया क्या, कहाँ यार, यहाँ पे। तो आप फटाफट चले गए और आपको हो भी गया। तो ऐसे बहुत सारे मैजिकल मोमेंट्स होते हैं जो एक्टर्स के लाइफ में होते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जब भी वो बॉम्बे जाएँ तो हमेशा एक प्लान करके जाएँ कि हमको यहाँ रहना है इन लोगों के साथ, और कोशिश करिए कि अपने शहर के जो जानने वाले लोग हैं ना उनके साथ रहिए, जो अच्छे दोस्त आपके थिएटर के दिनों के भी कई दोस्त होंगे जो पहले से बॉम्बे पहुँच गए होंगे, राइट। तो उनके साथ रहिए, क्योंकि क्या होता है ना, उनके साथ ज़्यादा एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप दूसरे शहर में रहेंगे या किसी और धर्म के लोगों के साथ भी रहेंगे, वो गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक बहुत कंपेटिबिलिटी बहुत कम होती है कि एक बात पे स्टार्ट हो गई ये लड़ाई, फिर वो डेली होती रहेगी। आप काम ढूंढ के आएंगे तब भी, अरे ये क्यों नहीं किया, तुम्हारी बारी थी, ये क्यों नहीं किया, तुम्हारी बारी थी। तो इन सब चीज़ों में फंसे रहेंगे तो कभी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है हमेशा सोच समझ के जाएं। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको एक्टर बनना है यार, तो आपको पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा। आपको 24 घंटे वहाँ पे काम करना पड़ेगा, दिन भर काम ढूंढना पड़ेगा, रात में किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद कास्टिंग वालों से फॉलो अप लेना पड़ेगा, उसके बाद नेटवर्किंग में टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद खाना भी खुद ही बनाना है या मेड लगानी है, लेकिन खाना खुद ही है। उसके बाद हर चीज़ का ध्यान रखना है, घर का भी ध्यान रखना है, दोस्तों का भी ध्यान रखना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए बॉम्बे में कहते हैं कि समय कम है। बॉम्बे में समय कम नहीं होता है, बॉम्बे में काम ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है ना, पूरे दिन में आदमी क्या होता है, रात में कभी 3 बजे भी बुला ले रहा है, कभी सुबह 5 बजे बुला रहा है मीटिंग के लिए, कभी किसी के घर गए मिलने के लिए और डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो वो सुबह 7 बजे तक डिस्कशन हो रहा है, राइट। सुबह 7 बजे तक डिस्कशन हो रहा है, फिर आपका देखिए 10 बजे का कॉल टाइम है, फिर आप एक कॉल टाइम करके भाग रहे हैं, आप नायक और शूट करके आ रहे हैं, फिर ऑडिशन पे किसी ने बुला लिया, तो ऐसे करके बहुत हौच पौच रहता है, राइट। तो इसीलिए वहाँ पे टाइम की कमी नहीं है, काम इतने ज़्यादा है। एक कहावत है ना कि काम इतने सारे हैं और एक हम बेचारे हैं। इसीलिए बॉम्बे इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू लिव टिल द टाइम यू हैव वर्क। क्योंकि क्या होता है ना कि जो काम ढूँढने का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत टिपिकल टाइप का होता है। अगर आप स्पेशली एक्टिंग फील्ड में हैं या डायरेक्शन फील्ड में हैं या फिर किसी, नहीं, अगर किसी आप टेक्निकल फील्ड में हैं देन इट इज़ वेरी ईज़ी कि आपने जॉइन कर लिया, आपको मंथली सैलरी आ रही है। लेकिन एक्टिंग फील्ड में क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार काम ढूँढने का संघर्ष होता है जो इतना लंबा होता है, उसके बाद काम करने का संघर्ष कि काम आप इतने सालों से थिएटर कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सेट पे जाएँगे तो असिस्टेंट पूछेगा भैया डायलॉग बोल लोगे ना? तो आप भी ऐसे देखोगे, अरे यार भाई मैं तो इतने सालों से करता हुआ आ रहा हूँ यार, अब क्यों पूछ रहे हो? और सेट पे जब जाओगे और मान लो वो दिन आपका अच्छा नहीं हुआ और बहुत फंबल मार रहे हो, कोई डायरेक्टर गाली देगा पीछे से, पीछे 50 लोग होंगे।